Welcome back to my channel G Learn Mathematics. This is a question asked in JEE Advanced 2011 में पूछा गया था. 2011 का क्वेश्चन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत सिंपल है. अभी जेई मेन और बोर्ड में भी ऐसे आ रहे हैं, बट उस समय के लिए थोड़ा सा था कि जो है लिंक वाले क्वेश्चन पूछते नहीं जाते थे जनरली, फिर पूछे जाने लगे. नाउ देयर इज अ ट्रेंड, दे आर आस्किंग द लिंक वाले क्वेश्चन बिगर बिगर वे में पूछते हैं. तो यू हैव टू गो थ्रू, पर स्टिल यू विल सी द सेक्शंस ऑफ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है कहीं कहीं पे, as far as inorganic chemistry concerned, but not about the organic. If you understand the thing and you will revise and again, then no need to be go through ki how we will remember the organic chemistry. Only you have to take care of the all the naming reactions. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिंक क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या है कि किसी कोई कंपाउंड दिया हुआ है, यू हैव टू उसके बारे में वो पूछ रहे हैं उस कंपाउंड का किसी रिएक्टेंट से रिएक्शन, तो पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, आर क्या होगा, ऐसा. तो ठीक है, ये छोटा है, बट देयर इज अ बिग बिग, वो लिंक करके बड़े बड़े देते हैं, जो कि आपने देखो अरे एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई कंपाउंड दिखा नहीं था, हम जब बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे. हाँ ठीक है, बट चीज़ें वही रहेंगी. मे बी थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड दिखे, मे बी कंपाउंड में कुछ अलग थायोल और कुछ और चीज़ें ऐड हो जाए, बट द मैकेनिज्म फॉर द बेस के केस में वही रहेगा, एसिड के केस में वही रहेगा, जो फ्री रेडिकल में मैकेनिज्म होता है सनलाइट के प्रेजेंस में वही रहेगा, मैकेनिज्म विल नेवर चेंज. अगर आपकी थॉट प्रोसेस वहाँ पे होगी, हो सकता है कहीं कहीं पे ब्रांचिंग बन जाएगी, चेन साइक्लिक बन जाएगा, कहीं कहीं पे ब्रांचिंग नहीं बनेगा. तो ये थोड़ा सा आपको हीटिंग, प्रेशर, टेम्परेचर का तो आप एक बेसिक फंडा बना लोगे ना, तो आप वहाँ से ऑप्शन से लिंक कर पाओगे, इफ दैट इज इन ऑप्शन. अगर वो ऑप्शन में नहीं है ना, तो मे भी तो ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा लिंक वो पूछते ही नहीं है, वो कुछ नंबरिंग वाला, परसेंटेज वाला फॉर्मूला ऐसा पूछेंगे. तो तब आपके लिए वो बहुत इजी होगा. तो बस आपको याद क्या रखना है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए करना क्या है. यू हैव टू रिमेंबर द ऑल द नेमिंग रिएक्शंस, all the taste, all the reactions which increases the branching, all the reaction which reduces the branching, है ना. जैसे अर्नटिस्टॉट रिएक्शन याद रख लेंगे, इंक्रीज कर दिया ब्रांचिंग. कहाँ पे कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस याद कर लेंगे, डिक्रीज करना है. कहाँ पे आपका जैसे ऊर्ज रिएक्शन याद रखना है, उसमें भी आप मिथाइल मिथाइल करके इवन नंबर करके यूज़ कर सकते हैं. ऊर्ज कोल्वेज रिएक्शंस याद रखना है, माइकल रिएक्शन याद करना है, सारे एल्डोल कंडेंसेशंस है, रीमर टाइमर है, कैनिचारो है, सारे टेस्ट है, वो सारे याद रखने. तो पहली बार में लगता है, लेकिन आप एक बार खुद से बैठ के, किसी का चीटिंग नहीं करना है आपको. यू हैव टू मेक द नोट्स बाय योर सेल्फ. दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड, यू नो कि आपका दिमाग क्या किस चीज़ को कैसे याद रखता है. मान लो कि मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, बट इफ़ यू विल मेक योर नोट्स, बिकॉज हर बच्चों का ब्रेन अलग अलग होता है, किसी का कुछ चीज़ तेज होता है, किसी का कुछ. तो यू विल मेक योर नोट बाय योर सेल्फ एज पर कि कैसे हमको याद रहता है, रिलेटेड सम जो भी आपको चीज़ अच्छा लगता है उससे करके रिलेट कर लो और डू द. और ये पूरा स्कोरिंग है. इफ़ यू डू द केमिस्ट्री बेस्ट, देन वन ऑफ माई स्टूडेंट एंड वेरी गुड, ही गॉट सेलेक्टेड इन IIT. उसका फिजिक्स मैथ थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक था, अच्छा था, बट नॉट अप टू द मार्क्स. आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट IIT, बट स्टिल ट्रिपल IIT हैदराबाद में गया वो. बट स्टिल इसलिए बिकॉज उसने केमिस्ट्री में इतनी मेहनत कर ली कि इधर उसके जस्ट हो गए, मतलब थोड़े थोड़े से आए, और फिर केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा मार्क्स आया कि वो वहाँ पे पहुँच गया. तो इस तरह से करने हैं. अगर आपका वो चीज़ थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आपको इधर ज़्यादा ध्यान देना है, बट वो तो उतना आना चाहिए, बट स्टिल ठीक है ना. वो डिपेंड करता है, कभी कभी फिजिक्स टफ आ गया, कभी मैथ्स. ज़्यादातर 90% चांसेस में मैथ्स लेंदी और बड़ा आता है, टफ नहीं आता है, लेंदी और बड़ा. इतना ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा. तो इसीलिए केमिस्ट्री को हमेशा तैयार करके रखना है, बिकॉज दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. अब चलो पैराग्राफ और क्वेश्चन नंबर 4 to 5. ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है. कौन है भाई? पी, मिस्टर पी है. C6H10. उनको डायल्यूट H2SO4 HgSO4 में करेंगे NaBH4. NaBH4 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? ये भी रिड्यूसिंग. ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा वीक तक जाता है. तो हमें कौन सा कंपाउंड बनेगा? ये तो हमें पता है कि C6H10 क्या है हमारा? ये है
C6H10 क्या होगा हमारा, अल्काइन होगा। अल्काइन को आप डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 में आप रिएक्ट करते हो तो आपको क्या बन जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। एसिटिलीन को ट्रीट करते हैं तो C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब एस्टल्डिहाइड बन जाता है। एसिटिलीन में हम जब H2SO4 HgSO4 करते हैं, सिर्फ उसी तरह सोचना है कि यहाँ भी कुछ तो एसिटिलीन टाइप का होगा और उन्होंने फार्मूला क्या दिया है, C6H10। तो ऐसे भी C6H12 तो है नहीं, जो एल्कीन होगा उससे 2 कम है, तो ये मस्ट भी एसिटिलीन होगा, और वो क्या एसिटिलीन होगा वो इन्होंने नहीं बताया है। तो उससे हमें बन गया Q, तो ये मस्ट भी एसिटिलीन होगा। और उसको फिर हमने कौन H2SO4 और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 से करेंगे, तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2 मोल ऑफ ये 2 मोल ऑफ प्रोपानोन, है ना, 2 मोल ऑफ प्रोपानोन यहाँ पे बना है। और यहाँ पे ओजोनोलाइसिस किया, O3 जिंक एंड वाटर, पहले H2SO4 से करने के बाद उसके बाद ओजोनोलाइसिस किया है। तो क्या सपोज करो ऑप्शन नंबर ए में अगर हम ये करते तो हमारा क्या कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। अगर ओजोनोलाइसिस इसका करेंगे C डबल बॉन्ड, यहाँ अगर सब हम ऑप्शन नंबर 1 से जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा ये एसिटिलीन अगर ये P होता, सपोज लेट्स P ये होता, तो ये क्या हो जाता, C डबल बॉन्ड एंड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बनता। लेकिन ये फाइनली आपका ये सिमेट्रिसिटी क्या बता रहा है, यानी कि आपका जो भी कंपाउंड होगा CH3 यहाँ पे इस तरह से कुछ चीजें होंगी, है ना, तभी तो आप इसको ओजोनोलाइसिस करके आप यहाँ पे प्रोपानोन बना सकते हो, है ना। तो इस तरह का होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। तो अब इस ऑप्शन में ऐसा कौन है, इस ऑप्शन में एक ऐसा ये भी है, बट इसमें ब्रांचिंग नहीं है। इस ऑप्शन में CH3 CH2C है ना, तो ये सिंगल में है, देयर इज नो ब्रांचिंग, अलग अलग नहीं है। और यहाँ भी है कि यहाँ पे CH3 है एक ग्रुप, तो सिमेट्रिक नहीं है ना। और यहाँ पे ये है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, बट यहाँ पे 3 कार्बन ये जो है हमारा, है ना, तो टर्शरी है, कार्बन है। तो अब हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला तो नहीं होगा, खत्म, पहला नहीं होगा, है ना। फिर हाँ, दूसरा अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे मान लो हमारा C डबल बॉन्ड होता है, सपोज करो, है ना, तो ये तो P बना, फिर हम इसका फिर C डबल बॉन्ड ये बना, एंड उसके बाद हम कॉन्क H2SO4 ये लंच करेंगे, फन करेंगे, OH करेगा, है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे O3 जिंक वाटर ऐसा करेंगे, तो हमारा क्या इधर डबल बॉन्ड बन सकता है या इधर डबल बॉन्ड बन सकता है ना। तो देयर इज 2 चांसेस, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ पे बी इज इन डाउट, बट यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ हमारा ये C डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड होगा, CH होगा, C डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, OH होगा, फिर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, बट यहाँ फिर भी उस तरह की सिमेट्रिसिटी नहीं आएगी जो कि यहाँ पे है ना। तो ये 2 केसेस हो गया। बी में अभी भी डाउट है। नाउ वी कम दिस पॉइंट कि अगर हम यहाँ पे करते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O करते हैं तो क्या होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है ना, तो यहाँ पे OH होगा, तो यहाँ पे इसको जब हम डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकते हैं तो ये रिंग माइग्रेट होके यहाँ आएगा, ये रिंग माइग्रेट होके यहाँ आएगा और यहाँ प्लस होगा, बिकॉज इस जो हमारा एसिड दिया है, तो एसिड के केस में क्या बनेगा, कैटायन, तो ये CH3 माइग्रेट होके यहाँ आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे ओजोनोलाइसिस हो सकता है ना। और बाकी इसकी ब्रांचिंग भी रह जाएगी। इसमें हमें ब्रांचिंग की दिक्कत है कि अगर हम इधर ओजोनोलाइसिस करेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ पे तो ब्रांचिंग वाला नहीं है ना, बीच में हमारा कीटोन तो बनेगा नहीं, अल्डिहाइड बनेगा, तो इस केस में हमारा अल्डिहाइड बनेगा, वी हैव टू मेक इट द कीटोन। तो देयर इज ऑप्शन नंबर डी, इज नो डाउट कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अभी हम इसको अच्छे से देखते हैं। देखो
हमारा कैसे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, CH3 CH3 है ना, 3 यही बनाना था ना हमको, ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि अगर कंपाउंड ये होगा तो इसका आप ओजोनोलाइसिस करोगे, O3 जिंक वाटर डालोगे तो आपको प्रोपानोन बनेगा, 2 प्रोपानोन बोलते हैं, इसका 2 मोल बनेगा, यानी दोनों तरफ से सिमेट्रिक होगा, तो ये ऐसा होगा। लेकिन आप ये बैक में देखो, जो हम अगर अगर हम इस कंपाउंड में लेते हैं CH3, अगर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, हाँ देखो, अगर हम ये कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर का C इरेज है, CH3 CH2C, तो आप यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड करोगे है ना, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा ब्रदर, या यहाँ पे होगा है ना, तो बनेगा, बट उसके बाद फिर आप कॉन्क H2SO4 और ये सब करोगे तो फाइनली OH और यहाँ पे अल्कोहल वाटर रिलीज होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो दोनों साइड आप करोगे तो आप यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, मतलब C डबल बॉन्ड OH, यानी इसका बन जाएगा। अल्डिहाइड का 2 मोल बनाना होता तो वी विल पिक द ऑप्शन नंबर बी, बट वी हैव टू मेक द कीटोनम। बट यहाँ भी तो आप बोल सकते हो कि मैम कि यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है ना, देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा सेकेंड डिग्री का है और यहाँ पे हमारा थर्ड डिग्री का कार्बन है ना, तो हम जब आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, माइग्रेशन, अगर हम इसको बनाते भी हैं, मान लो उसकी बात तो अभी छोड़ दो, अगर इसको बनाते हैं तो आइदर यहाँ बनेगा है ना, तो फिर अगेन ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, फिर ये अल्डिहाइड टाइप का बनेगा। अब हमको अल्डिहाइड तो बनाना नहीं है, हमको तो कीटोन ही बनेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसको OH करेंगे तो अगल बगल ही होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी देखो, यहाँ भी तो बोल सकते हो मैम ये अल्डिहाइड बनेगा और ये कीटोन बनेगा, यस ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे ये ग्रुप क्या होगा, इस साइड माइग्रेट कर जाएगा, ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगा और ये हमारा जो है इस फॉर्म में C डबल बॉन्ड O CH3 के में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसके और इसके रिस्पेक्ट में इसके माइग्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, हमारा कंपाउंड ये होगा, हमारा कंपाउंड D होगा, एंड D इज आवर आंसर। एनी डाउट, राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।